ठीक है, उससे पहले हम एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं, क्लास डिस्कशन होने से पहले, फिर अपने पीपीटी चालू करेंगे। ठीक, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूप सागर जातं स गुरु रघुनाथनमितं च सजीवम् साधुवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु ललता विशाखानंत पास। हे कृष्ण कृष्णा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावने सुरी वृषण वासुदेवी प्रेमणा हरि प्रिये। वांछा कल्प रूपस्य कृपा सिंधु वैगचा पतित नाम पावन वैष्णव नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सा कृष्ण कृति देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। एक मिनट, वो क्लास 6 की एक क्लास है, वो भी चालू कर देते हैं। उधर भी है। हरे कृष्ण। एक 6 AM पे हमारी भक्ति वैभव होती है ना, वो क्लास भक्ति वृक्ष है, वो चालू कर दी, तो इसलिए थोड़ा टाइम दिया। ठीक है, अभी अभी जो अपना मंगलाचरण हो गया, पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी जो मेरा प्रश्न था वो यही था कि कौन सा श्लोक है कि जिसमें उससे पहले ये गीता का प्राकट्य नहीं होने जा रहा था। एक ऐसा श्लोक का एकदम आया कि सारे ही जो कहते नहीं कि भगवत गीता का या युद्ध का माहौल ही बदल गया। उससे पहले अर्जुन कुछ नहीं बोला कि हम युद्ध करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके बाद सारा ही बदल गया। तो वो कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? प्रणाम जी प्रभु जी, गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कौन बताएगा? प्रभु जी हरे कृष्ण, मैं स्मिता। हाँ, कौन बता रहा है? प्रभु जी, प्रभु जी श्लोक 45 होगा, मैं सोच रही हूँ वो जो बोल रहे कौन हैं सा? कि 45। 45? हाँ, क्या है श्लोक का? तो है कि यदि अप्रतिकारमाशस्त्रं शस्त्रपाणयो साधारणतः रणे हस्त्युस्तने क्षेम तरम भवेत्। तो ठीक है, सोच इसको रही हम हूँ कि हम हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। हाँ, डिटेल ओके। में डिस्कस करेंगे कि क्यों आया, क्यों भक्ति। अभी सभी का स्वागत है इस भक्ति शास्त्री के कोर्स में, जिसका कि ये यूनिट 1 का पहला लेसन है। इस लेसन में ये पूरा नहीं हो पाएगा आज, लेकिन इस लेसन में हम, ये बहुत बड़ा है पहला लेसन, के उसमें इंट्रोडक्शन भी है, कोर्स के बारे में भी है। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है पूरा समझते हैं। लेसन 1 है, और ये भक्ति शास्त्र का यूनिट 1 है। भगवत गीता अध्याय 1 का आज हम स्टार्ट करें, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर सेनाओं का निरीक्षण। इसमें प्रभुपाद ने बहुत सारे आचार्यों से सुना, समझा, उसके बाद ये पहले चैप्टर का ये नाम दिया। आप और भी टीकाएं देखेंगे, जो 700 प्लस भगवत गीता है,
तो और जगह आप देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर का अलग अलग गीता में मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद ने इसको सबको पढ़ के, आचार्यों से सुन के, गुरु शिष्य परंपरा में समझ के तब इसका नाम अध्याय का दिया है। खंड 1 पाठ 1.1 से 1.11 युद्ध की तैयारी। खंड सेकंड में पाठ 112 मतलब श्लोका 112 से 1.20 तक पांडवों की विजय के संकेत। और खंड 3 1.21 से 1.27 अर्जुन सेना को देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सब कुछ सही होता है, आप देखेंगे ना, पहले पढ़ेंगे कि अर्जुन बिल्कुल सही है, युद्ध लड़े हैं, कोई कुछ भी नहीं थे, लेकिन एकदम पहले ही चैप्टर में एक ऐसा श्लोक आता है, जैसे ही भगवान बोलते हैं वैसे ही सारा चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्या है वो समझेंगे। और खंड 4 में 1.28 से 1.46 अर्जुन के युद्ध के ना करने के कारण, ये हम समझेंगे। अब इसमें अगला जो आता है कि हम लोग कैसे आगे करेंगे और भक्ति शास्त्र के लिए प्रभुपाद ने क्या बोला है, क्यों हम कर रहे हैं। तो मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पूरी तरह से समझाया गया है। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता तो आपको बस बार बार पढ़ना होगा। रोजाना पढ़ने से ज्ञान आपके सामने प्रकाशित होगा और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन प्रकाशित होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, बहरूप को पत्र बॉम्बे 22 नवंबर 1974 को प्रभुपाद ने लिखा। अब वो कह रहे हैं मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पूरी तरह से समझाया गया। अब कोई बोले कि पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, जो कि शुद्ध सतोगुण में जाना चाहता है, साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति थी प्रेमा भक्ति में, प्रेमा भक्ति जब आती है, जब हम प्रेमा भक्ति करने लगते हैं भगवान से, तो ही हमें भगवत धाम मिलता है। तो पूरा ही आचार्यों का जो हम पे कृपा है वो क्या है, हमें भगवत धाम ले जाना। अब एक प्रश्न ये आता है, अब इसमें हम समझते हैं, अभी तक ये समझ चुके हैं कि ये हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याध, अगर हमें भगवत धाम चले जाएंगे तो हमारा जन्म नहीं होगा। हम यही समझते हैं ना कि ये हमारा अंतिम समय है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम आचार्यों की टीका देखें, सब कुछ समझें और प्रभुपाद के तात्पर्य को समझें, हमें जन्म तो लेना भी पड़ेगा। अगर हम कुछ भी कर लें हमें अगला जन्म निश्चित है। अब ये बोलेंगे नहीं नहीं, अगर हम शुद्ध सतु, हम कह रहे हैं इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उनको दूसरा जन्म लेना ही लेना है। अब इसका मीनिंग क्या है ये बताइए। कोई भी हो, कह रहे इस समय जो धरा पे है उनको सबको लेना है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए अनीसा माता जी। हरे हाँ जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ। हाँ जी, इसका मतलब है कि अगर हम मतलब इस नृत्य लोक में आए हैं और हमें जन्म लेना पड़ेगा, इसका मतलब हम अपनी जो हमारी पिछले जन्मों की जो भक्ति है हम उसको कंटिन्यू करने आए हैं। हमारी जो पिछले कर्मों की जो भक्ति थी वो आग मतलब उसका जो फल हमें मिला है, यहाँ पे हमने इस मनुष्य योनि में आए हैं तो हमने फिर से वो एकत्रित करनी है अपनी भक्ति, और फिर हमने आगे वाले जन्म के लिए। और जब तक इस तरह से हम अपना पूरा सर्कल पूरा नहीं करते कि जहां तक हमने अपनी भक्ति को पूरा करना है, तब तक हम जन्म जन्म लेते रहेंगे। बट ये है कि जन्म जो हम ले रहे हैं वो हम अच्छे मतलब परिवार में लेंगे। एक मतलब जैसे हर जो भगवान की तरफ से ऐश्वर्य हमें यहाँ पे मृत्यु लोक में मिलता है, उस तरह का हमारा जन्म होगा। नहीं मेरे माता जी ये था कि दूसरा जन्म चाहे आप अ, शुद्ध सतोगुण में पहुंच गए, जैसे बोलते हैं ना कि इस बार ही अंत समय में भगवान का स्मरण आया तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। मेरा ये है हाँ जी। प्रश्न कि आचार्य लोग बोलते हैं और टीका से ये समझ में आता है, भक्ति शास्त्र इसलिए रखा गया कि अपर लेवल का कोर्स है, इसमें और क्लैरिटी आती है कि हमारा अगला जन्म निश्चित है। तो हम कह रहे फिर फायदा क्या हमें वो करे हुए, हम क्यों कर रहे हैं फिर ये। हम कह रहे हैं अगला जन्म निश्चित है, आचार्य बोलते हैं, तो ऐसा हम्म। क्यों, इसको कैसे समझ सकते हैं, ये प्रश्न है। हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि अगला जन्म नहीं होगा, हम भगवत धाम जाएंगे, और हम कह रहे हैं कि नहीं अगला जन्म तो जिस समय सभी का होगा जो भी इस पृथ्वी पे है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जन्म तो होगा लेकिन मनुष्य का ही जन्म होगा। और इसलिए होगा कि जो हमारी भक्ति है वो भक्ति हमें पूरी करनी है। और जो जन्म होगा उसका मतलब यही है कि हमें अच्छे परिवार में तो जन्म हो या ना हो, लेकिन मनुष्य जीवन में इसलिए होगा। और ये निश्चित है कि मनुष्य जीवन में हम इसलिए आएंगे कि हमारी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, और हमारी भक्ति अगले जन्म में भी तभी पूरी हो पाएगी जब हमें मानव देह मिलेगी। हरे कृष्ण। प्रभु जी और क्लियर समझते हैं। दूसरा जन्म होगा, पृथ्वी पे जन्म होगा, ये जरूरी नहीं है। आचार लोगों से क्या समझते हैं कि दूसरा जन्म मतलब अगर हम कृष्ण भावना भावित होके भगवत धाम नहीं जा पाए तो हमारा भौतिक जन्म होगा, अगर हम भगवत धाम गए तो हमारा आध्यात्मिक जन्म होगा। इतना अंतर है, ये दो जी। जन्म अलग है। क्योंकि हम इस समय शरीर में बैठे हुए हैं, या तो शरीर से भौतिक शरीर मिलेगा या शरीर से आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, लेकिन इससे मिल रहा है, कंटिन्यू में नहीं है। क्योंकि ये बॉडी जल जाएगी, आत्मा बचेगी, तो दूसरा जन्म हमारा होगा। लेकिन एक जन्म भौतिक बोला बोला जाता है, दूसरा जन्म आध्यात्मिक बोला जाता है, ये आचार्य लोग बोलते हैं। तो इसलिए हमारा आध्यात्मिक अगर जन्म हुआ तो हम इससे पृथ्वी लोक से दुखाले से छुटकारा पा लेंगे। तो आज का उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य समझ लेते हैं इस भक्ति शास्त्र का। आज के सत्र के अंत में छात्र निम्नलिखित विशेषणों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। क्या क्या? कृष्ण द्वारा भगवत गीता बोलने तक की घटनाओं की श्रृंखला। जैसे मैंने बोला कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 1 में बोले, बोले तो क्या बोले या नहीं बोले, चैप्टर 2 से बोले तो ऐसे बोले तो क्या बोले कि जिससे कि पूरा ही घटना श्रृंखला चेंज हो गई। दूसरा, प्रस्तावना के अनुसार श्री प्रपात की मनोदशा और मिशन के पहलुओं की पहचान करना। उपमाओं के संदर्भ में धर्म का नेत्र वाक्यांश के महत्व को समझना। द्रोणाचार्य के संदर्भ में ब्राह्मणों की उदार प्रकृति की चर्चा करना। दुर्योधन की कूटनीति के उदाहरणों की पहचान करना। पांडव सेना की जीत के संकेतों की पहचान करना। ये हम बहुत क्लियर इसमें समझेंगे। अब भक्ति शास्त्र के असेसमेंट जो हम कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हम वर्क करते जा रहे हैं, लेकिन आपको बिफोर एंड आफ्टर असेसमेंट जो होता है कि आप भक्ति शास्त्री नहीं कर रहे थे और अभी कर रहे हैं, तो उसमें चेंज क्या है, वो चेंज कैसे पता चलेगा कि आपने इसको काफी अच्छा अध्ययन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उसके लिए इसमें एक असेसमेंट है। तो इसमें ओपन बुक असेसमेंट होगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे, उसमें आप खुली किताब से मार्क्स पा सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उसका वेटेज जो है वो 60% है और पासिंग मार्क्स है 50%। क्लोज बुक असेसमेंट है 20%। मान लो 20 नंबर का हुआ तो 65% मतलब हो गया, तेरे नंबर लाने हैं। यूपर वाले में 50% पासिंग मार्क्स मतलब 50 है, 60% मतलब 60 का हुआ तो 30 लाने हैं। मेमोराइजेशन ऑफ वर्सेस मतलब श्लोका को, यूनिट 1 के श्लोका होंगे वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, उसका एग्जाम होगा। तो उसका 10% है, 5 नंबर हुए तो उसमें आपको मिनिमम 65% मतलब 3.5 नंबर लाने हैं। अटेंडेंस एट टेम्पल प्रोग्राम, टेम्पल प्रोग्राम मतलब अटेंडेंस भक्ति शास्त्री और अटेंडेंस जो आप सुबह मंगल आरती होती है उसमें, उसके 5% मतलब 5 नंबर है। क्लास पार्टिसिपेशन, आप कितना इंटरेक्ट होते हैं, कितने लोगों को हम समझ पाते हैं, नामों से समझ पाते हैं, जो बार बार आंसर देते हैं उनको पूरे 5 मिलेंगे। जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, केवल सिरबड़ करते हैं, नवदा भक्ति का पहला वाला, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसमें क्या 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 रहेगा? पैरामीटर अटेंडेंस रहेगी, पंचुअलिटी रहेगी, और आपका जनरल एटीट्यूड रहेगा कि आप कितना बोलते हैं, कोई पीछे माइक तो नहीं ओपन कर देते हैं, और वीडियो तो ऑन करके ऐसा तो नहीं कर रहे कि उसमें थोड़ा अबनॉर्मल लगे। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब ये चर्चा का आ गया है कि 15 मिनट की क्या करना है हमें इसमें। कृष्ण द्वारा भगवत गीता बोलने तक की घटनाओं की श्रृंखला। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि चैप्टर 1 में भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ से बोलना चालू किया, कब बोला या बोला या नहीं बोला, इस पे चर्चा करनी है। तो आप श्लोका वाइज देख सकते हैं कि भगवान ने कहाँ पे बोलना चालू किया, और कौरवों ने पांडव भाइयों को कैसे मारने की कोशिश की, इस पे चर्चा कर सकते हैं। बता सकता कोई प्रभु जी, माता जी?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ, प्रभु जी पहले अध्याय में तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से बोलना शुरू किया। अच्छा, पक्का है माता जी? जी प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, जो दूसरा अध्याय है उसके 11वें श्लोक से श्री भगवान ने बोलना शुरू किया है। और जो कौरवों ने पांडव भाइयों को कैसे मारने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत तरह के हथकंडे अपनाए। उससे पहले भी, जैसे यक्षाग्रह के लिए और उसको वनवास भेजना, ये सब हथकंडे थे उनके। और उन्होंने जो है जिस तरह से कौरवों ने पांडव भाइयों को मारने की कोशिश की, वो बहुत ही हताश करने वाली बातें थी और अधर्म नीति के हिसाब से था। तो भगवान ने इसलिए युद्ध आवाज नहीं करने सुनाई दे की। रही प्रभु जी आपकी, बिल्कुल मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जी, अध्याय नंबर 2 के 11वें नंबर श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया है। नहीं, इसमें क्वेश्चन ये है कि कौरवों ने पांडव भाइयों को कैसे मारने की कोशिश की, पहले ये चर्चा करते हैं। जी, पहले तो कौरवों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, जैसे लक्षाग्रह में भेजना, उनको एक वर्ग के लिए, मतलब उनको जो है करना, और उसके बाद भी अज्ञातवास करवाना, और चीजें उन्होंने भी करी। और इसके चलते हुए जो अधार्मिक नीति से वो चल रहे थे, उसके चलते हुए कौरवों ने पांडव भाइयों को मारने की बहुत कोशिश की। कौरवों ने पांडव भाइयों को, और कोई बताएगा कुछ? ये सभी से प्रश्न है कि इसको चर्चा करना है, तभी समझ में आएगा भक्ति शास्त्री का। कौरवों ने और पांडव भाइयों को कैसे मारने की कोशिश की, किस तरह से, कब कब प्रपंच रचा? हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी भीम को विष देने की कोशिश की थी। हाँ यस, बहुत बढ़िया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी उन्होंने लाछा लाछा भवन में पांडवों को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद जब वो अज्ञातवास में थे, फिर भी वो उनको जब पता चला तो वो लोग भी युद्ध करने फिर उनको वहां मारने गए, ताकि वो अज्ञातवास कंप्लीट करके फिर वापस ना आ पाए। ठीक है। और ये जैसे भीम को उन्होंने दुर्योधन ने जहर दे दिया, जिसके कारण वो फिर डूब के चले गए नीचे, और वहां से फिर वो और अधिक शक्तिशाली बन के वापस आए। हाँ यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बताया। तो हरे कृष्णा कौरवों प्रभु ने, जी। हाँ यस बिल्कुल। अ, इसके अलावा उन्होंने क्या कहते हैं अज्ञातवास के दौरान महर्षि को भी छल प्रपंच से इसलिए भेजा वहां दुर्वासा जी को कि वो श्राप से इन्हें समाप्त कर देंगे। हाँ यस यस, बहुत सुंदर प्रभु जी, ये भी एक पॉइंट है। तो जब किसी भक्त पे, इससे क्या समझ सकते हैं, इसलिए चर्चा की गई, जब किसी भक्त पे ऐसा कोई प्रपंच करता है, मारने की कोशिश करता है, तो भगवान अपने प्रतिनिधि भेज के उनका बचाव करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिनिधि कौन था, बताएंगे कोई? भगवान ने किसको भेजा हुआ था इनको बचाने के लिए? तो जो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मतलब किस टाइम बचाने के लिए, मतलब। कौरव कौरव ने पांडव भाइयों को कैसे मारने की कोशिश की, तो अभी सब लोगों ने, प्रभु जी माता जी ने बताया कि ये तरीके थे। अब भगवान तो साक्षात नहीं थे ना हर जगह पे, तो उन्होंने इन मारने के प्रपंच में, कहते ना कि भगवान सर्वधर्मन प्रत्यज्य माम एकम शरण भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षासन्न शुचा, भगवान को बचाना भी है जो है। तो भगवान ने बगैर प्रकट हुए, जैसे द्रौपदी के टाइम पे तो खुद उन्होंने प्रकट होके और उसकी साड़ी की श्रृंखला दी थी, पर यहाँ पे तो हर जगह खुद नहीं गए ना, हर जगह जो मारने किया, चाहे विष दिया हो, नदी में डाला हो। तो उनको बचाया कैसे? अगर बचाया तो कैसे प्रतिनिधि कैसे भेजे, वो प्रतिनिधि कौन थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। विदुर विदुर जी थे पहले तो। हाँ, विदुर जी ने बहुत जितनी सुंदर, भी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर दिया, विदुर महाराज। तो जी। आप देखिए, विदुर महाराज जब हरे तक भगवान की लीला चली तब तक ही उन्होंने उनको बचाया, और जैसे ही युद्ध होने वाला था वो तुरंत भाग गए वहां से कि युद्ध नहीं करेंगे, ना युद्ध में शामिल होंगे। तो इसके मतलब इससे क्या पता चलता है
कि विदुर महाराज को भगवान ने नियति इसलिए किया गया था, प्रतिनिधि इसलिए बनाया था कि इनके युद्ध से पहले इनकी रक्षा करनी है, युद्ध में तो हम मार ही देंगे। देखो भगवान को पहले पता था कि युद्ध से पहले भीष्म पितामह बचाएंगे, या कोई कृपाचार्य बचाएंगे, द्रोणाचार्य बचाएंगे, विदुर बचाएंगे। तो विदुर राजमहल में थे, बहुत अच्छे राजनीति शास्त्री थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बातों बातों में ही लाछा गिरे वाला ऐसा श्लोका ऐसा बताया कि वो और नहीं समझ पाए, और पांडव समझ गए। तो भगवान ने ये सब पहले ही नियति कर रखी थी अपने प्रतिनिधि के द्वारा। हो सकता है कि इस लीला में गीता महात्मा आने से पहले, हो सकता है विदुर महाराज नहीं होते तो हमें क्या पता चलता, विदुर महाराज नहीं होते तो भी महाभारत होती। ठीक है, लेकिन हमें यही समझना है कि विदुर महाराज क्यों आए, विदुर महाराज ने क्या किया। ये भगवान की प्रतिनिधि थी, उसके उसके लिए भगवान आए। और भगवान आए अपनी लीला करने, धर्म की स्थापना करने, तो अपने प्रतिनिधि भी वैसे लाए कि जिसके द्वारा करना है वो सब पहले से ही। तो इसलिए अर्जुन इसको चेंज नहीं कर सकता था। अब इसको ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि चैप्टर 1 में ये गीता कैसे आई, और अर्जुन उससे पहले युद्ध कर रहा था, कौरवों ने मारने की कोशिश की, भाइयों को नहीं मारे गए क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि थे भगवान के, उन्होंने रक्षा की। अर्जुन बड़ा शास्त्रों में निपुण था, गांडीव चला लेते थे, सब कुछ चला लेते, युद्ध भी बड़े तत्परता से करने गए, सब कुछ सही था कि भगवान को मांग लिया, सारथी बनेंगे, सारा युद्ध था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, अब इसमें आता है कि माता जी ने और प्रभु जी ने बहुत से बताया कि चैप्टर 2 से पहले भगवान ने कुछ नहीं बोला। तो बहुत अच्छी ये बात है कि आपने अगर पढ़ा हुआ है, अगर आप बता रहे हैं तो हो सकता है कि नहीं बोला हो। लेकिन एक बार आप चैप्टर 1 का श्लोका 25 पढ़िए, इसी पे भगवत गीता है, उसके अनुवाद को पढ़ के सुनाइए। चैप्टर भीष्म 1 के। द्रोण जी जी, हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, यस यस। भीष्म द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। हाँ, अब देखिए प्रभु जी, आप कह रहे हैं चैप्टर 1 में नहीं बोला, और इसे बोला बोलने के बाद ही, इससे पहले अर्जुन बिल्कुल सही था, हम लड़ लेंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं बोला उसने कि मेरे पैर कांप रहे हैं कुछ। इसके बाद ही सारी कहानी पलट गई। तो भगवान ने क्यों बोला, भगवान चुप भी रह सकते थे, भगवान ने यही शब्द क्यों बोला, कोई बताएगा। अभी तो कह रहे थे चैप्टर 2 में भगवान ने बोला, चैप्टर 1 में ही बोल दिया। और बोला भगवान भी ऐसा कि उसके हाथ पैर सब कांपने लगे, और ऐसा शब्द बोल दिया। इससे पहले भी वो जानता था कि द्रोणाचार्य हैं, भीष्म खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, सब उसे पता तो था ही। लेकिन हरे भगवान ने 25 में ऐसा क्यों बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अर्जुन को यहाँ पर अपने उसमें तृष्णा उत्पन्न हो गई, मतलब जो है वो अपने भाइयों के प्रति मोह उत्पन्न हो गया यहाँ पर। और नहीं, भगवान श्री कृष्ण को ये आशा नहीं थी कि अर्जुन से क्या कहते हैं कि इस तरह की वो करेगा, या इस तरह की वो हरकत करेगा कि बीच में मेरा रथ बीच में खड़ा कर दो, मैं देख लूं युद्ध में कौन कौन आया है। तो नहीं जाहिर है उसे कहीं, तो प्रभु जी बस सही इसीलिए बात है, लेकिन हरे कृष्णा क्वेश्चन ये प्रभु। है कि भगवान ने बोला ही क्यों। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। यस। प्रभु जी, भगवान ये मानते, मतलब सब जानते थे कि अर्जुन के मन में चल क्या रहा है, अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, और वो उसकी मन स्थिति क्या है, यह ऋषिकेश जानते थे। इसलिए भगवान को वहां पर ऋषिकेश कहा गया है। तो भगवान ने इसलिए बोला कि कौरवों को देखो, मतलब उन्होंने ये देखा कि उसके मन में चल क्या रहा है। तो उसकी स्थिति को जानते हुए उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये कहा कि तुम खुद देखो, खुद जानो कि ये कौरव हैं, ये अधर्मी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हरे यस। कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, भीष्म और द्रोण प्रमुखता जब उन्होंने कहा था कि इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि भीष्म पितामह के प्रति उनका बहुत स्नेह था, और द्रोणाचार्य तो साक्षात गुरु थे। और इनको देख के हृदय में जो पिघलाट हो गया वो सामने दिखा उसको, श्री कृष्ण को अर्जुन के इसमें दिखा है। प्रांत में ही ये भगवत गीता की उत्पत्ति हो गई है। अगर यही रथ जो है, अगर द्रोणाचार्य और उनके दूसरे अगर उनके सामने लाते, तो जो युद्ध था वही प्रारंभ होता। भीष्म द्रोण को देख के उनमें जो हृदय में पिघलाट हो गई, या फिर
स्नेह उमड़ आया, उसकी वजह से वो कांप रहे थे। सिद्धति मम गात्राणि मुखम से परिशुष्यते, इस तरह से उन्होंने अपने आप को रोक दिया था। बहुत सही प्रभु जी। और कोई दो चार डिवोटी ही बोल रहे हैं, जबकि इसमें हरे मुझे कृष्ण और प्रभु। विशाल प्रभु जी को निकाल दें तो 11 हैं, 11 लोग हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस। प्रभु जी एक्चुअली भगवान चाहते थे कि अर्जुन का मोह उत्पन्न हो, क्योंकि उनके गुरु और उनके पितामह में उनका बहुत स्नेह था, तो जिसके कारण जब मोह उत्पन्न होगा तो वो उनको मारने में हिचकेंगे। और भगवान को मतलब एक्चुअली भगवान जब आते हैं तो भगवान ज्ञान देना है भगवान को हम लोगों के लिए, तो भगवत गीता की उत्पत्ति करनी है, तो इसीलिए उन्होंने वो स्टार्टिंग में ही बोला भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ठिताम्, केवल दो ही लोग का नाम लिया जिनसे उनका बहुत स्नेह था, तो केवल उन्हीं हाँ, लोग को दे के बाकी और लोगों को बोले सर्वेषां, बाकी सब लोग को देखो, ताकि अपने भाइयों को और सबको देख के उनका स्नेह उत्पन्न हो। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर। सभी ने बहुत सुंदर बताया। अभी प्रभु जी, बामन प्रभु जी ने बहुत अच्छा उसमें आगे ऐड करके बताया, जिससे कि प्रश्न का आंसर अभी मिलने लगा है। अभी इसको और समझते हैं आसान से। भगवान ये जानते थे कि कलयुग के लिए गीता का प्राकट्य होना है, सब कुछ उन्हें पता थी, उन्होंने लीला में साथ लेना है। अब दो तरह की माया होती, एक होती है योग माया, एक होती है महामाया। अर्जुन पे महामाया का कोई भी बस नहीं चल सकता था, कि वो बहुत बड़ा भक्त था, भगवान के आसपास था। यहाँ तो प्रभुपाद ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर जपा बैग रखते हो, जप करना चालू कर देते हो, माया आपको छू नहीं सकती है, जबकि भगवान खुद विद्यमान है अर्जुन के सामने, वहां तो माया भटक भी नहीं सकती है, क्योंकि भगवान गुणातीत है। अब क्या हुआ कि भगवान ने बोला कि अब गीता का प्राकट्य होना है और अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार है, सब कुछ है, युद्ध अगर हो गया तो गीता कैसे आएगी। भगवान तो गीता लाने का मकसद था अर्जुन के द्वारा। तो उन्होंने क्या हुआ, बुद्धि योग को विकसित करने के लिए, मतलब बुद्धि योग वैसे क्या होता है, बुद्धि को ना लगाना, और यहाँ पे क्या हुआ, अर्जुन को बुद्धि योग मतलब बुद्धि को जोड़ना, बुद्धि को लगाना, अपना दिमाग लगाना। ठीक है। तो इससे ये समझते हैं कि आचार्य जब कोई बोले, गुरु कोई बोले, तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही आप अपना बुद्धि यूज करेंगे, वैसे ही सारा ही चेंज हो जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, एम है। यहाँ पे यही हुआ। भगवान ने जब ये बोला तो उस पे योग माया का, जो प्रभु जी ने भी बोला था, माया, योग माया का प्रकोप कर दिया। और जैसे ही ये बोला और अब अर्जुन ने बुद्धि लगा दी, बहुत ज्यादा सोच लिया अपनी बुद्धि लगा के, भगवान की लीला को छोड़ के अपनी बुद्धि लगा दी। अच्छा, ये तो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, कौरव हैं, ये तो हमारे कुल के हैं, हमारे रिलेटिव हैं, इनके लिए ऐसे करना। उसके बाद उसका कह रहा है मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, गांडीव छूट रहा है, इसके बाद ही सारा स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं। जैसे ही भगवान ने बोला, भगवान पहले सुनते रहे। भगवान ने बोला ये तो अभी थोड़ी देर में युद्ध करना चालू, सब कुछ सही हो जाएगा, लाओ इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि कितना युद्ध जाएगा, कितना लड़ेगा। उन्होंने थोड़ा चेक किया, तो ही सारा, कहते नहीं है कि चेक करते हैं तो सारा सारा पता चल गया, ये तो कितने उसमें हैं। उसमें अभी हो सकता है युद्ध लड़ते लड़ते थोड़े 10 मिनट बाद ही कहानी खत्म हो जाती। तो अर्जुन अर्जुन को भगवान ने पहले ही टटोल के चेक कर लिया कि कितना इनमें डिटर्मिनेशन और कितना डिस्पल। तो योग माया का करके गीता को लाने के लिए, लीला में साथ देने के लिए, उन्होंने, भगवान ने ऐसा बोला। 1.25 में भगवान के बोलने के बाद ही सारा चेंज हो गया। उससे पहले अलग चल रहा था, उसके बाद अलग हो गया। तो ये समझेंगे भगवान की महिमा। इससे ये भी समझेंगे कि गुरु के पास जरूर जाना है, गुरु उसको चेंज कर सकता है जो आप करने वाले। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा कब होगी, जब गुरु जो बोल रहा है वैसा करेंगे। तो भगवान, यहाँ पे यही हुआ ना, अर्जुन जो बोल रहा था वो भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान की इच्छा वो थी जो कि भगवान को लीला में कराना था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी इच्छा है या भगवान की इच्छा है। ठीक है, ये हो गया इसका। अब अगला आता है, प्रस्तावना में बताए गए अनुसार श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन के पहलुओं की पहचान करना। क्या आप कृपया उन कारणों को सूचीबद्ध कर सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को क्यों लिखा था, जब बाजार में भगवत गीता के इतने सारे संस्करण उपलब्ध थे। तो ये आपने तो पढ़ा ही होगा, प्रीफेस और भूमिका और प्रस्तावना। उससे ये बताना है कि प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज क्यों लिखी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि हाँ, उनको यस। भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वो, वो मतलब जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही उसमें बताना था।
और वो गुरु परंपरा से आया हुआ संदेश उनको देना था, इसके लिए उन्होंने वैसा लिखा। हाँ, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जय- प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का कोई कुछ आदेश नहीं है, वो खुद का अपना ओपिनियन लिख रहे थे, इसीलिए प्रभु जी ने खुद का लिखा। हाँ, यस, मतलब उसमें उन्होंने अपना फ्लेवर डाल दिया और उसमें भगवान का जो बोलना चाह रहे हैं, एज इट इज, जो यथारूप जो पहुंचाना चाह रहे हैं, वो नहीं था। धन्यवाद माता जी, दोनों माताओं ने सही बताया। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। या इस भगवत गीता यथारूप को जब से प्रस्तुत किया उन्होंने, इसमें भगवत्ता को अच्छे से प्रकट किया है, जो श्री कृष्ण भगवान है और उनके जो भी कार्य है। अगर दूसरे भगवत गीताओं को देखा जाए तो उसमें ठीक ठीक से पुष्टि नहीं होती है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। यस यस, सुंदर कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण सत्यनंद आनंद, भगवान ने यही, प्रभुपाद ने ये दिखाना चाहा कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है और ईश्वर है। धन्यवाद प्रभु जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यस प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने गीता इसलिए लिखा और इसका नाम भी दिया एज इट इज, बिकॉज लोग बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिए वो कृष्ण अलग हैं और उनके अंदर से ब्रह्म बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इस चीज का भी खंडन करने के लिए और भक्ति योग को मेनली स्टैब्लिश करने के लिए भक्ति भगवद गीता के थ्रू और हमारा रिलेशन बताने के लिए एग्जैक्टली इसलिए पर्पट दिया। और ये बहुत सारे मतलब प्रीवियस आचार्यों को लेके दिया। अदर लोग क्या है अपने मन से लिखते थे और प्रीवियस लोगों को कंसिडर नहीं करते थे, प्रभुपाद जी ने इसलिए दिया। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया कि इसमें हमें जो कृष्ण भावना भावित होके भगवान की लीला को समझ के भगवत धाम जाने के लिए जो रास्ता है वो बताया, और जो टीकाएं लिखी वो आचार्यों से गुरु परंपरा में, जो गुरु शिष्य परंपरा में होती वैसी लिखी। कोई अपना उसमें जो बुद्धि योग कहते हैं ना, अपना बुद्धि अपना जोड़ देना, अपने बिजनेस के लिए अपनी बातें जोड़ देना, वो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हम उसमें प्यूरिफिकेशन में रहें, मिलावट ना हो। तो बगैर मिलावट के उन्होंने दिया। अब अगला आता है 5 मिनट का कक्षा में चर्चा करें। उपमाओं के संदर्भ में धर्म क्षेत्र वाक्यांश के महत्व को समझना। धृतराष्ट्र उवाचा, ये पहला ही है। उसके बाद धृतराष्ट्र बोले, उसके बाद वो बोले ही नहीं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत सभा मामका पांडवाश्च किम कुरुबत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ धर्म क्षेत्र को वाक्यांश को महत्व को समझना है। तो आप बताइए कि धर्म क्षेत्र के शब्द को कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो हाँ, यस माता जी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र था, वहां पे जो कुरु राजा थे उन्होंने तपश्चर्या की थी, तो इसके लिए वो धर्म क्षेत्र था, तो वहां पे धर्म का विजय होना निश्चित था। तो इसके लिए जब भी धृतराष्ट्र ने ये बात कही कि संजय से कि जब भी उन्होंने क्या किया, तो इसके बाद में ही गीता का प्रकटीकरण होता है, क्योंकि जो संजय उसको बता रहे, क्योंकि वेदव्यास मुनि ने उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी, तो उनके कक्ष में बैठ के जो उसका वृत्तांत बताने वाले थे, तो उनके माध्यम से वो हम भी जान पाएंगे कि तभी वो धर्म क्षेत्र पे और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पे क्या हुआ था। हरे यस, कृष्ण बहुत प्रभु। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण माता प्रभु कृष्ण जी जी। ने, प्रभु जी। हाँ हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, इसके अलावा धृतराष्ट्र जो थे अत्यंत भयभीत इसलिए थे क्योंकि वो जो कुरुक्षेत्र है वो स्वर्गों का भी तीर्थ है, और इसलिए वो जानता था कि पता नहीं इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए वहां पर धर्म क्षेत्र का वर्णन किया। वो पहले ही धर्म क्षेत्र को मतलब धर्म क्षेत्र शब्द का यहाँ पर बोलता है। यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे जी। राम प्रभु जी, धर्म क्षेत्र इसलिए भी बोला गया, इसके मतलब दो परिपेक्ष में प्रभु देख जी, सकते हैं हम। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम इसको हाँ यस, दो परिपेक्ष में देख सकते हैं। एक तो कुरुक्षेत्र जो था वो पहले ही बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसलिए वो धर्म क्षेत्र कहा गया। दूसरा, स्वयं भगवान वहाँ उपस्थित थे, इसलिए वो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल जो है वो धर्म क्षेत्र कहा गया। यस, वहां पे हरे धर्म कृष्ण स्थापित होने जा रहा था। हाँ बोलिए माता जी।
प्रभु जी वहाँ धार्मिक क्षेत्र में वो पूर्व राजा पहले से यज्ञ किया था, वो उसको आशीर्वाद मिला था कि वहाँ धर्म विरोधी लोग हार जाएंगे और धर्म के पक्ष में जो है वो जीतेंगे, इसलिए धृतराष्ट्र जी को भय था कि हाँ पांडव जीत जाएंगे। हाँ, यस माता जी। सभी माता और प्रभु जी का धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया, सुंदर बताया, क्लैरिटी आई। इसको और फर्दर हम समझ सकते हैं। जब धृतराष्ट्र ने सोचा, और उसको स्मृति विस्मृति कौन देता है? भगवान स्वयं देते हैं। उन्होंने बोल दिया धर्म क्षेत्र है, खुद ही बोल दिया कि धर्म के क्षेत्र में एक युद्ध होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है, तो जीत किसकी होगी? धर्म की होगी। तो उन्होंने धर्म क्षेत्र बोलिए, कुरुक्षेत्र। और वहां पे एक और बोल दिया, उनमें अधर्म और धर्म और अलग किया। कैसे कर अलग किया? कि पांडु के पुत्रों ने, मेरे तथा पांडु, पांडु कौन थे? उनके भाई, भाई ही थे, और पांडु के पुत्र भी उनके भतीजे ही हुए। तो यहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि मेरे परिवार के जो लोग इकट्ठे हुए, ऐसा ना बोल के अलग अलग कर दिया, मेरे तथा पांडु के पुत्र, मतलब अधर्म और धर्म अलग बोल दिया यहाँ पे भी। तो धर्म क्षेत्र इसलिए, धर्म क्षेत्र का महत्व इसलिए और समझना है कि धृतराष्ट्र ने खुद ही अलग कर दिया उसको, पांडु को अपना ना मान के कि ये अलग है, हमारे अलग है, हम धर्म के साथ हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन पांडु पक्का है धर्म के साथ है। क्योंकि तभी बोला कि इच्छा से एकत्र हुए, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यहाँ पे अलग कर दिया बिल्कुल। मतलब दो, जो एक परिवार ना होके दो लड़ने वाले जो होते हैं वैसा बना दिया। तो धृतराज को अंदर भी पता था, और स्मृति विस्मृति भगवान की लीला थी, ऐसा बोलते हैं, और ऐसा ही धृतराज ने बोला। उसके बाद ही ये क्लियर हुआ कि जो धर्म क्षेत्र है उसमें धर्म की स्थापना निश्चित है। अब 5 मिनट अगला चर्चा करना है। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्लैरिटी यहाँ पे आती है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन समझेंगे, बोलेंगे, पूछेंगे, उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। ठीक है। उपमाओं के संदर्भ में धर्म क्षेत्र वाक्यांश के महत्व को समझना। तात्पर्य, जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधे निकाल दिए जाते हैं, कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य जैसे अवांछित पौधों का सफाया हो जाएगा। अब इसके तात्पर्य में देखें, धर्म क्षेत्र का मतलब है कि धर्म की जब स्थापना होगी, वो वैसे ही समझ सकते हैं जैसे एक गेहूं का खेत होता है, धान का खेत होता है, उसको बढ़ने के लिए अगर उसमें खरपतवार जो हो जाएगी और अवांछित पौधे अगर आ जाएंगे तो पूरी ताकत ले लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो उनको हटा दिया जाता है, तो पूरी ताकत जो खेत की खाद वगैरह है वो किसमें मिलेगी? पौधे में लगेगी, और पौधे का विकास होगा, और वो अच्छा डेवलप होगा, अच्छा प्रोड्यूस करेगा, राइस देगा। तो इसको यहाँ पे इसीलिए समझ सकते हैं कि अगर एक खरपतवार, मतलब जो कौरव थे वो खरपतवार जैसे थे, युद्ध की स्थापना, वो धर्म की स्थापना करने के लिए जो युद्ध हो रहा, तो उसमें उनका पौधों का सफाया वैसे ही होना था जैसे कि खेत में करते हैं। तो वैसे ही यहाँ धर्म के जो क्षेत्र बोला गया कुरुक्षेत्र, वहां पे होना था। तो ये सारे दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र जितने थे, वो अवांछित पौधों से यहाँ पे कंपेयर किया गया। उपमाओं के संदर्भ में धर्म क्षेत्र वाक्यांश के महत्व को समझना। श्रील प्रभुपाद ने दुर्योधन की तुलना अवांछित पौधे से क्यों की है? अब ये प्रश्न है, बताइए सभी लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। दुर्योधन जो है पाप का प्रतीक है प्रभु जी, अधर्म का प्रतीक है यहाँ पर। और अधर्म जो है धर्म क्षेत्र में क्या कहते हैं, मतलब जो है, मतलब जो है अवांछित पौधा ही है, मतलब ऐसा उसे, मतलब जो है धर्म क्षेत्र में उसे क्या कहते हैं, मतलब जो है नहीं किया जा सकता। जैसे धान के खेत में धान का ही पौधा रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें खरपतवार रहे, तो वो मतलब जो है धर्म का योद्धा नहीं है, अधर्म का प्रतीक है, अतः वो अनवांछित है। यस। और कोई इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे दुर्योधन वगैरह ये अधर्म को फैला रहे थे, इनको हटाने के लिए प्रभुपाद जी ने उसको अनवांछित पौधे, उनको उखाड़ फेंकना है, इनके अधर्म को खत्म करना है, हमने धर्म की स्थापना करनी है इसलिए। हाँ, धन्यवाद माता जी। मतलब उसका रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रहता है तो वो ताकत चूस लेगा, मतलब अधर्म बढ़ता रहेगा। जैसे धान के खेत में दूसरे पौधे हैं, वो रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, पर रहने का, क्योंकि उस वाले जो पौधा है उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, ना राइस मिलेगा ना गेहूं मिलेगा, लेकिन क्या है, वो खेत की ताकत ले लेगा। वैसे ही यहाँ पे है अवांछित, मतलब जो दुर्योधन है उसका इस
पृथ्वी पे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर रहता है तो अधर्म बढ़ेगा। तो ऐसे अवांछित पौधे से तुलना की है कि उसका रहना जरूरी नहीं है, और रहेगा तो अधर्म का फैलेगा, इसलिए अधर्म का विनाश करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको अवांछित पौधों से की गई है। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी अच्छा बताया। अब आता है 1.2। अब संजय ने बोला, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म द्रोदनतस्ता आचार्य संगम्य राजा वचन मम्रीवतः। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब वो उनको बता रहे हैं। अब द्रोणाचार्य कहानी कथन 5 मिनट। द्रोणाचार्य के संदर्भ में ब्राह्मणों की उदार प्रकृति की चर्चा करना। अब द्रोणाचार्य के चरित्र को समझने के लिए यहाँ पे डिस्कस करना है। ये अब नोट्स भी बनाते जाना, थोड़ा थोड़ा लिखते जाना कि ये प्रश्न जब वो आपका क्लोज बुक होगा और जब श्लोका टेस्ट होगा उसमें काम आएंगे श्लोका का डिटेल। तो थोड़ा थोड़ा आप लिखते जाना रेफरेंस में कि क्या क्या डिस्कस हुआ। बीजी 1.3 में क्या बोल रहे हैं? पश्येताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्याण धीमताः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पे यह है कि द्रुपद शब्द भी आया और द्रोणाचार्य के संदर्भ में ब्राह्मणों की उदार प्रकृति की चर्चा करना। तो उसको ये समझना पड़ेगा द्रोणाचार्य के संदर्भ में। अभी हमने ऐसा नहीं कि हम पहली बार गीता भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेवल 4 तक पढ़ी है, तो अभी इसमें द्रोणाचार्य के संदर्भ में बताना है कि उदार प्रकृति एक ब्राह्मण की होती है, उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण द्रोणाचार्य ने कैसे दिया। अब ये बताइए आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हाँ, जी, हरे हरे कृष्णा। जैसे मतलब द्रोणाचार्य को पता था कि द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न है वो उनको मारने के लिए ही पैदा किया गया है, और ये जानते हुए भी उन्होंने उसको शिक्षा दिया, उसको सिखाया कि मतलब सारा का सारा युद्ध युद्ध कौशल उसको सिखाया। तो इससे उनकी उदार प्रकृति दिखती है कि उनको पता था ये मुझे मारेगा, फिर भी उस अपने शरीर की अपनी जान की परवाह किए बिना उसको उन्होंने ज्ञान दिया। यस प्रभु जी, सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सटीक आंसर दे दिया है प्रभु जी ने कि यहाँ पे महानता देखिए कि जिसके द्वारा लिखा हुआ है कि ऐसा होना है और उसको ही उन्होंने ज्ञान दिया। तो इसके क्या उनको एक अलग लेवल पे हैं जो कि पहले से ही जानते हैं कि शरीर पता नहीं क्या क्यों है, मेरे को करना आत्मा क्या है और हमें क्या करना है। किससे लेवल शुरू हो गए। अच्छा जी। म्यूट रखें जो क्लास में नहीं बोल रहे हैं। तो प्रभु जी ने बहुत सही बताया कि द्रोणाचार्य को पता होते भी उन्होंने ज्ञान दिया। तो एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? वो आचार्य है, वो आचरण से बताता है, शिक्षा से बताता है, बुद्धिमत्ता से बताता है। तो आचार्य की परिभाषा यही है कि जो ये अपना बेनिफिट ना देख के समाज का बेनिफिट देखे, अपने शिष्यों का बेनिफिट देखे, धर्म की स्थापना करने के लिए बेनिफिट देखे, भगवान को मानने के लिए बेनिफिट देखे। इसलिए यहाँ पे ये चर्चा करने के लिए बोला। द्रोणाचार्य के संदर्भ में ब्राह्मणों की उदार प्रकृति की चर्चा करना, तो जो जैसा अभी बोला गया, तो इसकी इसकी कोई कहानी बता सकता है कि कैसे ये जो प्रभु जी ने बोला है, इसके पीछे कहानी क्या है, कथा क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। ध्रुव ये दोनों मित्र थे पहले, राजा हाँ, द्रुपद यस, और अ, अ, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। और इन्होंने एक वायदा भी किया था कि कभी हम राजा बन जाएंगे तो आपकी सहायता करेंगे। सहायता की नहीं और इनका अपमान और कर दिया बहुत। तो बस इसी पर क्या कहते हैं आपस में झगड़ा हो गया था, और इसी झगड़े के कारण इनमें आपस में दुश्मनी ठन गई थी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, यही हुआ था। और क्योंकि द्रोणाचार्य युद्ध में कला सिखाते थे, युद्ध में बहुत निपुण थे, तो जो भी राजा की तरफ से उन्होंने किया था और राजा को जिताया था, और उस जीतने की वजह से राजा ने उनको वचन दिया था कि हम आपको इतनी गाय देंगे और ऐसा करेंगे, लेकिन वो वचन निभाया नहीं। तो इन्होंने
जैसे रुष्ट हो जाते हैं कि हम नहीं मिलेंगे जुलेंगे और तुम्हारा भी सर्वनाश कर देंगे, ठीक है, हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे जैसे बोलते हैं, हम आगे बढ़ने देंगे, राजा की जैसी क्षमता होती है वो राजा की क्षमता खत्म कर देंगे। देखो, आचार्य के पास तो उठा देंगे, आचार्य एक ब्राह्मण उसमें होता है, वो ऐसा कर नहीं सकता है, वो क्षत्रिय जैसा नहीं सोच सकता है। क्षत्रिय ऐसा कर सकता है कि हम मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो लड़ सकता है, लेकिन आचार्य ऐसा नहीं करता है। उन्होंने बोला, लेकिन उनमें आचार के गुण रहे, उनमें आचरण रहे, उन्होंने आचरण को निभाया। तो इसीलिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो शिक्षाएं ले, पढ़े और उसको आगे दे। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण जिसका मन शांत रहता है, जो केवल आचार्यों पे निर्भर होता है, जो आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में सारे वेद शास्त्र सीखता है, गुरु साधु शास्त्र को रखता है, अपने गुरु को मानता है, साधु को मानता है और शास्त्रों को मानता है, और ये तीनों चीजें वो आगे अपने शिष्यों को बताता है, समाज को बताता है, और अपना जीवन यापन क्या करता है, भिक्षा मांग के करता है, जिससे कि उसकी शुद्धि बनी रहे और वो ज्ञान लेता रहे, ज्ञान देता रहे। ये आचार्य का कर्तव्य होता है। उसका आचार्य का कर्तव्य ये नहीं बिजनेस करना, वैश्य बनना नहीं। ब्राह्मण का एक अलग है, वो ना क्षत्रिय बनेगा, ना वैश्य बनेगा, ना शूद्र बनेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, जिससे कि हमारे ये पूरा जो सृष्टि है वो उसका भगवान ने जिस मकसद से निर्माण किया वो निर्माण चलता रहे। कथन 5 मिनट का कंटिन्यूम है। द्रोणाचार्य के संदर्भ में ब्राह्मणों की उदार प्रकृति की चर्चा करना। द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद महाराज को उनका पुत्र मिल गया है, भविष्य में वह मुझे मार डालेगा, फिर भी वो जब उन्हें सैन्य कला सीखने के लिए उनका शिष्य बनने की पेशकश की गई तो उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण इतने उदार थे, जब वह मेरे शिष्य के रूप में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वह भविष्य में मुझे मार डालेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे शिक्षा देनी चाहिए। ये भगवत गीता 1.2.3 लंदन जुलाई 9 1973 प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के द्वारा ये बोला। तो ये पता चल गया कि ब्राह्मण का ये क्या होता है, उदारता पता चलेगी कि उसे अपनी जीवन भी दे सकता है भगवान के लीला में और समाज के कल्याण के लिए, इतना उदार दिखाया गया। निर्विंद कृष्ण संबंधे, इसलिए लोग पूछ सकते हैं कि इन महान युतियों का उल्लेख करने से हम क्या आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। चूंकि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए है, इसलिए इन महान योद्धाओं के नाम जपने से हमें क्या लाभ हो सकता है, वहां सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि निर्बंध कृष्ण संबंध है, जब भी कृष्ण के साथ संबंध होता है वह कृष्ण बन जाता है। तो इन योद्धाओं के नाम का उल्लेख करते हुए हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र में सभी आसुरी शक्तियों को इकट्ठा करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे, वह उनकी योजना थी। भगवत गीता 1.4 लंदन जुलाई 1097 थी। अब इसको जो इसी जो पीपीटी के स्लाइड से एक ये समझना है कि हमारे घर पे भगवान बोला कृष्ण संबंध है। अब यहाँ पे कृष्ण का संबंध बताया गया, हमारे घर पे कृष्ण का अर्च विग्रह या कृष्ण की प्रतिमा नहीं है और हमें कृष्ण की सामने रख के पूजा करनी, तो हम कैसे करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। यहाँ तो कृष्ण संबंध बोला गया, कृष्ण हमारे पास है नहीं। हमारे हम ये नहीं कह सकते मोबाइल में देख लेंगे, टीवी, हम कह रहे हैं कि हमारे घर पे भगवान श्री कृष्ण का कोई भी प्रतिलिपि या कोई भी प्रतिबिंब या कोई भी चित्र नहीं है, तो हम भगवान को भगवान निर्बंध कृष्ण संबंध रख के भगवान को सामने रख के हरे पूजा कृष्ण प्रभु कैसे जी। करेंगे। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम आंखें बंद कर लेंगे और आंखों के सामने उनकी जो प्रतिमा है, मतलब ध्यान के माध्यम से हम उनको हमारे मतलब अंतर में देख सकते हैं कि वो उनका रूप कैसा है। हरे ऐसा कृष्ण। प्रभुपाद ने बोला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु हाँ, जी, कृष्ण। यस। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कृष्ण के प्रतिनिधि जो हमारे गुरुजन हैं, श्री प्रभुपाद हैं, उनकी हम पूजा अर्चना करके, इनका आराधना करके कर सकते हैं कृष्ण के संबंध। लेकिन प्रभु दूसरा, जी, भगवान ने तो यहाँ बोला ना, भगवान ने आचार्य ने बोला कि ना भगवान के कोई बराबर है ना भगवान से कोई बड़ा है। मुझे प्रतिनिधि के रूप में, उनके प्रतिनिधि, नहीं, न कि हमने बोला भगवान। भगवान की, स्वयं भगवान की कृष्ण अच्छा, संबंध है, कृष्ण से मुझे संबंध रखने के लिए उनके कैसे कर सकते हैं। भगवान भगवान के नाम के थ्रू, भगवान के नाम पे जप करके भगवान उनको सेवा नहीं, भगवान के नाम के थ्रू हम कर सकते हैं भगवान की संबंध, भगवान संबंध। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। हाँ,
प्रभु जी हम कर सकते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि जो कृष्ण से संबंधित है, प्रभुपाद जी भी तो कृष्ण की करते थे सेवा पूजा, तो वो भी कृष्ण से संबंधित है, इसलिए हम प्रभुपाद जी की भी सेवा करके उनको कृष्ण के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, जो कृष्ण है हमारे चैत्य गुरु भी हैं, हमारे अंदर स्थित है, ये भगवान सेवा उनको मान कर भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के बारे में क्या बताया गया, ये बताइए। कौन है श्रीमद् भागवतम? साक्षात कृष्ण। स्वयं कृष्ण है भगवान, प्रभु जी। हाँ, तो बस आंसर आ गया। प्रभुपाद ने तो आंसर दे दिया ना, कि घर में अगर कुछ भी नहीं है और आपके अगर श्रीमद् भागवतम है तो उसकी आप पूजा कर सकते हैं, उसी के समान वो अभिन्न है। वो स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। उनसे ना कोई बराबर है, ना उनसे कोई बड़ा है। तो भगवान इसीलिए बोला कि एक ही चीज है, अगर घर में कृष्ण से संबंध रखना, कृष्ण को सीधे पाना है, कृष्ण की सीधे उपासना करनी है, सीधे पूजा करनी है, सीधे भोग लगाना है, तो श्रीमद् भागवतम हमारे अगर घर में है तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभुपाद कहते हैं। इस स्लाइड से ये संबंध पता चलता है, कृष्ण से संबंध हमारा क्या होना चाहिए। आचार्य कहते हैं वैसा कृष्ण का संबंध होना चाहिए जैसे एक भक्त और स्वामी का होता है। अब अगला, ब्रेकआउट रूम 10 मिनट। ब्रेकआउट रूम का मतलब ये है कि आपको ब्रेकआउट रूम में भेजा जाएगा और वहां पर आपको ये चर्चा करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे अभी लोग हैं 11, तो तीन तीन चार चार 3 ब्रेकआउट रूम बनेंगे, ठीक है। उसमें कोई एक लीडर आप चुन लेना, वो मुझे बताएगा आके क्लास में और सारे लोग सुनेंगे। फिर दूसरा लीडर बताएगा, फिर तीसरा बताएगा, तो तीन तीन चार चार मैं असाइन कर दूंगा। तो वहां पे जाके आपको भगवत गीता दुर्योधन की कूटनीति के उदाहरणों की पहचान करना। आपका असाइनमेंट क्या है? दुर्योधन की कूटनीति के उदाहरणों की पहचान करना, पॉइंट टू पॉइंट लिख के लाना, बिल्कुल सही सही। तो आप आपस में डिस्कस करना वहां पे, लेकिन हमें एक कोई बताएगा उसमें से लीडर जो बन जाएगा, कि आप बोल देना, ऐसा आप बोल सकते हैं कि आप बता देना समराइज करके। कृपया पढ़ें भगवत गीता 1.3 से 1.11। भगवत गीता 1.4, यहाँ क्या हुआ? अत्र सूरा महस्वासा भीमार्जुन समाविधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। तो यहाँ पे इस सेना में 1.3 से ज्यादा 1.4 हो गया। सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। ये 1.4 हो गया। लेकिन अभी आपको रिकॉर्ड रूम में मैं भेज रहा हूँ, वहां पे आप ये पढ़ना 1.3 से 1.1, और करेक्ट 10 मिनट बाद आपको वापस आना है। ब्रेकआउट रूम, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं कि ब्रेकआउट रूम में क्या करना, कैसे करना है। ग्रुप कैसे बनाना है, ये चीज समझ वो नहीं है। वो मैं बनाऊंगा आपको। तीन तीन चार चार लोग ऑटोमेटिक वहां, जैसे ही आप मैं ब्रेकआउट रूम बनाएंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप ओके करना, मतलब एक्सेप्ट करना, तो ऑटोमेटिक आप उसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके प्रभु प्रभु। जी यहाँ पर लिखा है कि पढ़े कि 3 to 1.11 मतलब। भगवत गीता 1.3 से 1.11 आपको पढ़ने हैं, और दुर्योधन की कूटनीति, आंसर क्या है उनमें से? दुर्योधन की कूटनीति के उदाहरणों की पहचान करके बतानी है। जो जो आप दो दो तीन तीन लोग होंगे, उनमें से कोई एक लीडर बन के 3 ग्रुप बनेंगे, तो 3 लोग यहाँ पे बोलेंगे और लोग सुनेंगे, ठीक है। वही क्लास में यही प्रभु जी। पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हाँ जी, प्रभु जी मैं ना एक्चुअली रास्ते में हूँ, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तो मैं मतलब सिर्फ सुन पाऊंगी। हाँ ठीक है ना, तो आपका दूसरा लीडर रहेगा ना, मतलब तभी तीन तीन चार चार लोग होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मैं हाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जब वो स्कूल का टाइम हुआ है ना। हाँ 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 जी, मैं रास्ते में हूँ। ठीक है। हाँ, मैं करता हूँ, हाँ। दो बना देते हैं, चलो 2 ग्रुप बना देते हैं, तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, चार चार पांच पांच हो जाएंगे। या 3 बना देते हैं चलो। 3 to 4 पार्टिसिपेंट्स पर रूम आ जाएंगे, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो ऑटोमेटिक रूम में पहुंच जाएंगे। करेक्ट 10 मिनट बाद आपको वापस आना है। तो अभी 6:55 हुए, 7:05 पे, उससे पहले भी आ सकते हैं अगर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, देखो आप ज्वाइन करिए। रूम 1, रूम 2, रूम 3 आपके सामने आ गया होगा।
नहीं छुट्टी आज होती। हरे कृष्णा।
हाँ, ये हरे तीन कृष्ण ग्रुप प्रभु थे जी, पहले। कौन? रूम नंबर 1 से बामन प्रभु जी लीडर है, वो बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। सेल भी स्टार्ट होगी, मतलब मैं बताऊं पॉइंट या? हाँ, जी यस यस, प्रभु जी, आप बताइए। बोलिए। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, पहले पहले मतलब चैप्टर 4, श्लोक नंबर 4 से 11 के बीच, पहले ना अर्जुन दुर्योधन जो है, वो बता रहा है कि उसके बारे में पांडवों की सेना कितनी विशाल है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि अपनी सेना के बारे में बताया कि मेरी सेना उन पांडवों से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे उसने इस श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 8। ठीक है, श्लोक नंबर 7 में उसने पहले वो किया, फिर श्लोक नंबर 8 में बता रहे हैं कि भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, मेरे सेना में जो है आप हैं, गुरु द्रोणाचार्य आप हैं, और भीष्म पितामह हैं, और कर्णश्च, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, आप लोग महान महान योद्धा हैं, आप लोग कभी मतलब इतने पावरफुल हमारी सेना है। दूसरा, वो अपने अपने सेना के लोगों का उत्साह बढ़ा रहा था, ताकि वो पूरी सहायता से मतलब पूरी अपने शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ युद्ध कर सके। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, जैसे 11वें श्लोक में उन्होंने पांडवों की सेना को जो है सीमित कर दिया भीम तक। 11वें श्लोक में उन्होंने बोला कि भीष्म भेवाभिरक्षन्तु, हम लोग भीष्म द्वारा भली भांति रक्षित है, जब तक जबकि पांडवों की सेना जो है वो केवल भीम द्वारा ही रक्षित है। मीन्स वो बताना चाह रहा था कि जो पांडवों की सेना है वो सीमित है और हमारी सेना असीमित है। ठीक, और तीसरा पॉइंट वो मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें, जो उन्होंने बताया है 1.10 में, कि द्रोणाचार्य को उन्होंने प्रधान रख दिया। ठीक है, क्योंकि उसको पता है द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं और युद्ध कौशल में सबसे निपुण हैं, तो उनकी अगर मैं ज्यादा मतलब क्या बोलते ग्लोरीफाई करूंगा, तो वो अपने पूरे एक्सटेंट से लड़ेंगे, जितना उनके पास पावर है उससे लड़ेंगे। और चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट जो भी है, कि वो दिखा रहे थे कि पांडवों की सेना में क्या है कि अनुभव की कमी है, जबकि मेरे जिस सेना में जितने भी महारथी हैं, अधिरथी हैं, जो भी हैं, वो लोग युद्ध कौशल में बहुत उनको अनुभव है, जिसका अनुभव का वो ये उपयोग करके हमारी सेना को जीत दिला सकते हैं। और बस गुरु जी इतना पॉइंट। प्रभु जी, वो धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, वो तो उदारता में आ गया था माता जी, 1.4 से चलना था मैं ना। नहीं 3 से चला ना, 3 में उसमें बताया है कि देखो देखो धृष्टद्युम्न कैसे, तुमने गुरु द्रोण जी को बोल रहे हैं कि आपने किसको शिक्षा दिया, जिसको सिखा दिया वो आपके अपोजिट खड़ा है। हरे हाँ, कृष्णा। यस प्रभु जी, अगला अगला ग्रुप का। हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु अ, जी। तो दो जो माताओं को दिया था वो कुछ व्यस्तता का कारण मुझे ही अभी बताना पड़ रहा है। तो हम्म। जैसे अभी तीसरे श्लोक में बताया गया है, जैसे व्यंग कर रहे हैं, दुर्योधन व्यंग कर रहे हैं कि देखो जो आपको मारने के लिए पैदा हो गया है और उसी को आपने शिक्षा दी है, अभी वो हमारे सामने खड़ा है। और ऐसे चौथे पांचवे छठे में उन्होंने जो दुर्योधन मतलब पांडवों के जो भी जितने भी धनुर्धर है उनके नाम बताए। उसके उपरांत में वो बता रहे कि हमारे में भी बहुत ऐसे कम व्यक्ति नहीं है जो सदा विजयी रहते हैं। इसके संदर्भ में बताया कि 8वें श्लोक में, और साक्षात आप भगवान मतलब भीष्म, और भगवान मतलब ये इनके लिए कह रहे हैं, द्रोणाचार्य के लिए कह रहे हैं, और भीष्म पितामह के लिए कह रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो सदैव विजयी रहते हैं। और 9वें श्लोक में ये यहाँ तक कहे कि इतने सारे जो योद्धा है जो मद अर्थे तक तो जीविता, तो मेरे लिए जो है अपने प्राणों को भी जो है परवाह ना करते हुए मेरे मेरे इस दल में आ गए हैं। और दूसरी बात है कि वो बहुत युद्ध विशारद है, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही है खड़े हैं केवल मरने के लिए तुले हैं, वो युद्ध विशारद है इसलिए कहा है। और 10वें श्लोक में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भीष्म से रक्षित है, मतलब हमारे जो दल में है ये अपर्याप्त है, मतलब ये असीमित है जैसे समुद्र की तरह है। और ये भीम जो सामने दिख रहा है, तो ये भीम के जो भी जितने भी रक्षित है, भीम को इसलिए कहा गया क्योंकि भीम बलशाली थे, और ये रक्षित जो व्यक्ति है ये पर्याप्त मात्रा में है। वैसे इसका अर्थ अलग भी होता है, ऐसे आचार्यों ने किया है, लेकिन
यहाँ पे दुर्योधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बोल रहे हैं कि बहुत कम है, सीमित है, और हमारा असीमित है, इस तरह से कहा है। और इस तरह से फिर 11वें श्लोक में कहा है कि आप सभी जो है खड़े रह के भीष्म को पूरी तरह से सहायता करिए, ताकि ये युद्ध बहुत बढ़िया से हो और हम विजयी रहे। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर। अगला ग्रुप जो बोल हाँ चुके हैं हाँ उसके अलावा कुछ पॉइंट हो अलग ना? हरे कृष्ण। हमारे ग्रुप से सुमित प्रभु जी हरे कृष्ण लिख प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस यस, जो कवर नहीं हुए वो प्रभु जी आप कवर कर अ, सकते हैं। जी जी। प्रभु जी, दुर्योधन जो है वास्तव में बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है। और उसने पहले भी अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नारायणी सेना और मुझसे जो मांगो, तो पहले ही नारायणी सेना झपट कर अपने आप को बड़ा योद्धा समझ रहा। और यहाँ पर वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास सेना बहुत बड़ी है और पांडवों के पास सेना जो है वो कम है। इसके अलावा वो वीरों का तुलना करना चाहता है, पहले ही तुलना कर देना चाहता है गुरु के सामने कि अपनों में कौन वीर है, उनके पास कौन वीर है। तो बताता है कि इनकी तरफ महान वीर जो है वो भीम है, फिर अर्जुन है, जो महान धनुर्धर है। और एक एक योद्धा का वहां नाम लेता है। इसके बाद वो एक शब्द और कह देता है कि ये सेना जीतने के लायक तो है, लेकिन अपने सामने अपर्याप्त है। फिर अपने वीरों का परिचय देता है, बताता है कि आप खड़े हैं, गुरु जी से कहता है अपने कि आप खड़े हैं। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, वो अपने एक एक योद्धा का नाम बताता जाता है। और वो बता ये दिखा देना चाहता है कि भीष्म पितामह थोड़े से बुजुर्ग हो चुके हैं, अतएव उनकी चारों ओर सुरक्षा करें और युद्ध में भीष्म पितामह को इतना बल दे दें कि वो युद्ध को जीत सके। क्योंकि वो जानता है अगर जीत सकता है तो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म से ही उसको आशा है, बाकी से उसे आशा नहीं है। क्योंकि वो अगर थोड़ा बहुत धर्म है तो वही उन्हीं के पास है। अतएव वहां करके वो जीतना चाहता है और ये दिखाना चाहता है। अतएव वो बहुत बड़ा, ये तो पक्का है कि दुर्योधन जो है वो वास्तव में कूटनीतिज्ञ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बहुत सुंदर विचार रखे आपने, थोड़ा अलग जो कवर नहीं हुए तो वो रख दिया कि कूटनीति तो उसने शुरू से ही प्रपंच कूटनीति चालू कर दी, जब युद्ध स्टार्ट नहीं हो तो उससे पहले। जैसे सेना मांग ली कि क्वांटिटी में नारायणी सेना मिल जाएगी जो कि कभी हारती ही नहीं है, तो उससे हमारा हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे जीतेंगे, तो उसने दिमाग में पहले ही बैठा लिया था। तो यहाँ पे सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया। यही जो कहते हैं नवदा भक्ति का सर्वनम, जब सभी तीनों लीडर ने बोला तो सबने सुना। और ये सुनना किसके बारे में? भगवान के बारे में। तो इससे भक्ति शास्त्र का जो महत्व है वो इसी से स्टार्ट होता है कि हम सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, भगवान की बाणी सुन रहे हैं। तो 11.11 में क्या है? इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। ये 1.4 में है। उसके बाद 1.5 में क्या कह रहे हैं? इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब वो बता रहे हैं अपने, मतलब यहाँ पे उनको जो कहते हैं ना, सामने वाले का मनोबल करना, अपने ऊपर मनोबल बढ़ाना, खुश हो जाना। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकट तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रही हैं, जो कभी युद्ध हारे ही नहीं है। क्योंकि द्रोणाचार्य ने ही सबको सिखाया, सबको बताया, तो उन्हीं के शिष्य उधर हैं और खुद जिसने सिखाया वो इधर है, तो उसको ये मोह लग रहा था। ऐसा अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपना जीवन त्याग मतलब जिन्होंने अर्थ ले लिया, जिन्होंने उनकी शरण ले ली, जैसे कर्ण हो गया, बीज पितामह हो गए, कृपाचार्य हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, उनको समझ रहा है जीवन भी त्याग कर दें, क्योंकि इतना अधर्म की तरफ भी है तो उनको पता नहीं चल रहा। उसको पूरा विश्वास था कि ये जीवन भी त्याग कर दें, क्योंकि अधर्म के साथ हैं, इसके मतलब वो मेरी मान रहे हैं, मैं जो बोलूंगा वो करेंगे। 10वां, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरचित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरचित होकर भी सीमित है। वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह जिनको की वरदान है ऐसा इच्छा मृत्यु को, वो तो कुछ होगा ही नहीं, पितामह द्वारा भली भांति संरचित है, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये उनके मन में, दुर्योधन के कूटनीतिक में था कि हम, हमारी तरफ जो है वो ऐसा है कि हम कभी भी हारेंगे ही नहीं।
तो ये कूटनीतिक दृष्टि से वो बताते जा रहे हैं कि उधर का पहले बताया छोटा सा 1-2 श्लोका में, इधर 8-10 श्लोका में अपना ही महत्व, अपनी ही व्याख्या कर रहे हैं। 11 में, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तो संभाल लेंगे, लेकिन आप अपनी अपनी मोर्चों पर भीष्म पितामह का साथ दें, जैसा वो बोलें, जैसा वो निर्णय दें, वैसा करें, जिससे कि हम विजयी हो पाए। तो ये जो यूनिट बना है, ये 2 बार में हो पाई। 35 स्लाइड है, तो अभी ऑब्जेक्टिव यहीं तक पूरा हुआ है, 22 स्लाइड। तो इसके बाद अगले सत्र में कर सकते हैं, कि उसमें आगे टाइम लगेगा 10 मिनट का, फिर है 10-10 मिनट के इसमें वो है। तो अगली बार इसको चालू करेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ये 2 बार में होगी। उसके बाद जो है ये लेसन है, वो एक ही दिन में खत्म होते जाएंगे। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी एक इससे थोड़ा अलग है, जो अटेंडेंस लिंक है उसमें मंगला आरती अटेंड करने का बोला है, तो मैं तो ऑफलाइन घर पे करती हूँ प्रभु जी, डेली 4-4:30 बजे, तो फिर इसमें क्या भरूं? वो वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें फिर कौन अगर सा कौन से ऑप्शन? देखो, आप मंगला आरती करती हैं तो उसमें ये कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में लगा के मंगला आरती आप रख दें, उसमें जो आरती वगैरह होती है उसको ले लें, आप अपनी कर लें, उसको लगा के उसका जो वो कैमरे के सामने आरती वगैरह दिखाते हैं उसको ले सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ, आप अपनी कर लीजिए और उसको केवल मोबाइल में लगा लीजिए, जब वो आरती दिखाने आते हैं उस आरती को आप ले सकते हैं। बस आप करिए अपनी, आप उसको पूरा सुनने के या देखने की जरूरत नहीं है। कृष्णा प्रभु जी, मैं एक्चुअली इधर रहता हूँ, तो आसपास टेम्पल अभी तो फिलहाल है नहीं। मैं